तो चलिए बच्चों फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, जिसमें पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, वर्ग और वर्गमूल के बारे में, स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। स्क्वायर क्या होता है, जैसे किसी संख्या की घात 2 ले लेना। वर्ग आपका क्या था कि किसी संख्या की घात का 2 हो जाना। आपको मैंने 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग भी याद करके आने को कहे थे, सभी बच्चों ने याद किए? पूछूं? 17 का वर्ग बताओ बच्चों कितना होगा? 17 का वर्ग सभी बच्चे बताएं जल्दी से, 17 का वर्ग कितना होगा? मैसेज में बताओ जल्दी से, 17 का वर्ग। बाकी बच्चे भी बताएं। 17 का वर्ग मतलब 17 को 2 बार लिखेंगे पहले और फिर उनकी गुणा करेंगे, यही तो होता है वर्ग का मतलब, घात का। तो ये क्या हो गया, 17 की 17 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 289, है ना। इसी तरह यदि मैं कहूँ 21 का वर्ग बताऊं तो 21 का वर्ग कितना होगा? सभी बच्चे बताएं। वेरी गुड। 21 का वर्ग मतलब 21 की 21 से गुणा करेंगे, कितना आया, 441, है ना, 441। तो ये हो गया आपका वर्ग। अब हम सीखेंगे वर्गमूल के बारे में, तो हेडिंग डालो वर्गमूल। वर्गमूल क्या था हमारा? वर्गमूल हम इतना देख चुके थे कि वर्गमूल वर्ग की विपरीत प्रक्रिया होती है। वर्गमूल क्या होता है? वर्ग की विपरीत प्रक्रिया होती है। जैसे 7 का वर्ग 49, तो 49 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 7, है ना। ये वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया होती है। वर्गमूल को इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इस चिन्ह का मतलब होता है इसकी घात 1/2 होना। इतना बताओ बच्चों, बता चुके हैं पिछली टर्न पे या नहीं? सभी बच्चे बताएं, इतना पिछली टर्न पे हो चुका है या नहीं? हम्म तो वर्गमूल क्या होता है, अंडर रूट के इस चिन्ह द्वारा दिखाते हैं और इसकी घात 1/2 हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। इसी तरह वर्गमूल निकालने की एक विधि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। पहले 36 का वर्गमूल बताओ बच्चों कितना हो जाएगा? 36 का वर्गमूल कितना होगा? हम्म, बताएं बच्चों 36 का वर्गमूल। सभी बच्चे बताएं। 6 का वर्ग बच्चों 36 होता है, तो 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 6। तो ध्यान से देखें, अब हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि के लिए सबसे पहले आपको अभाज्य संख्याएं पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं बताओ बच्चों? अभाज्य संख्याएं मैसेज में बताएं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राइम नंबर्स। हम्म और भी बच्चे बताएं। बिल्कुल। सही बताया। अभाज्य संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होती बच्चे, 11, 13, 17। 9 तो 3 से विभाजित हो सकती है ना, 9 तो 3 से डिविजिबल है, 3 तिया 9, तो 9 नहीं होती। तो 11, 13, 17 बेटा केवल वो संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाजित हो, एक या स्वयं से विभाजित हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आपने पता नहीं कौन सी संख्याएं भेजी हैं, 2, 4, 5, 6, 7, 8।
वो तो मैंने आपको ये बताया था कि जिनके अंत में 2 3 7 8 आता है वो कभी भी वर्ग संख्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, जिनके अंत में 2 3 7 8 आता है। आप शायद उससे कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभाज्य संख्याएं क्लियर हुआ बच्चों? अभाज्य संख्याएं जो केवल एक या स्वयं से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, वो आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब 36 को हमें भाग देना है अभाज्य संख्याओं से। इसका अभाज्य संख्याओं से भाग देगा, इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 से भाग दे सकते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 18। फिर 2 से भाग दो, 9। फिर 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, तो 3 से भाग दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, है ना? तो ये जो हमारा वर्गमूल 36 है, इसके हमने गुणनखंड कर दिए। कैसे? 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, ये इसका क्या हो गया? गुणनखंड। 2 गुणा 2, 3 गुणा 3। तो अब हम इसके जोड़े बना लेते हैं। 1/2 आपका वर्गमूल का मतलब क्या होता है? घात 1/2 गुना। मतलब 2 2 के जोड़े बनाओगे तो उससे एक ही संख्या बाहर जाएगी। तो जैसे यहाँ पे ये 2 2 के जोड़े बनाए हैं, तो वर्गमूल की चिन्ह के बाहर केवल एक संख्या जाएगी। 2 के जोड़े से केवल 2 जाएगा, 3 के जोड़े से केवल 3 बाहर जाएगा। तो ये आपका आ गया 2 गुणा 3, 6। कितना हो गया? 2 गुणा 3, 6 हो गया। आपका आंसर आ गया 6। 36 का वर्गमूल कितना आ गया? 6। सभी बच्चे जल्दी से नोट कर लें। नोट करिए बच्चों जल्दी से। हम्म, हम्म। कर लिया नोट बच्चों? आगे चलते हैं। ये आपका 36 का वर्गमूल आ गया 6। इसी तरह निकालो 3 1 3 6 का वर्गमूल। 3 1 3 6 का वर्गमूल कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बताएं। सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। कितना आएगा? 2 से भाग दे के बताओ बच्चों मैसेज में। 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? बताओ बच्चों कितना आया 2 से भाग देंगे तो? 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16। कितना आ रहा है? 1568। क्लियर है? सभी का आया 2 से भाग देकर इतना। फिर दोबारा 2 से भाग दो। फिर दोबारा 2 से भाग दोगे, कितना आएगा? 16 क्या आ गया बच्चे आपका? 16 तो कुछ भी नहीं आ रहा। 2 से भाग दो दोबारा। 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? दो दो सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। फिर 2 से भाग दोगे, कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 ने 18, 2 दूनी 4, है ना? फिर 2 से भाग दो, क्या आ जाएगा? 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 छक 12। फिर 2 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 98। फिर 2 से भाग दो, 49। अब 49 आपका 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, 3 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, किससे जाएगा? 7 से। अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है। 7 से भाग देंगे, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो ये आपका कितना आ गया?
वर्गमूल 3 1 3 6 का वर्गमूल क्या आ गया? ये जोड़े बनेंगे, तो 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं और 7 का 1, है ना? तो जो के जोड़े से एक दो बाहर आ जाएगा, फिर दो बाहर आया, फिर दो, फिर 7। तो आप बताओ गुणा करके कितने का ये बनेगा वर्गमूल? बताएं बच्चों। 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो गया। 8 की 7 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8 7 56। तो 3 1 3 6 का वर्गमूल कितना आ गया? 56। हम्म। सभी का 56 आ रहा है? नोट करें सभी बच्चे। और किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ लो पहले यहीं पे ही। किसी भी स्टेप पे कोई भी डाउट हो तो बच्चों क्लियर कर लो अभी। 3 1 3 6 का वर्गमूल कितना आ गया? 56। किसी को कोई डाउट? क्लियर है बच्चों? हम्म। तो आगे चलें, ये हो गया 56। अब इसके बाद एक आप निकालें। जल्दी से बताएं बच्चे, यदि आपसे कहा जाए 484 का बताओ, 484 का वर्गमूल कितना होगा? 484 का वर्गमूल निकालें इसी तरह। सबसे पहले किससे भाग देंगे? 2 से। 2 से भाग देंगे, बताओ कितना आएगा? 2 से भाग देंगे तो बताओ बच्चों कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 242। फिर 2 से भाग देंगे तो बताओ बच्चों कितना आ रहा है? 121, है ना? फिर किससे भाग देंगे? 121 को किससे भाग देंगे? कौन सी अभाज्य संख्या से भाग दिया जा सकता है? आपकी अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13 19 17 19। तो अब बताओ किससे जाएगा ये भाग? 121 को किससे भाग देंगे? 121 को किससे भाग दें? 3 से भाग दे रहे हैं, नहीं जा रहा पूरा पूरा। 5 से नहीं जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, 11 से जा रहा है। 11 से जा रहा है, 11 एकम 11, 11 एकम 11। फिर 11 से दोबारा भाग दो, 11 एकम 11। हम्म। क्लियर है? तो ये आपका क्या हुआ? एक 2 का जोड़ा बना, एक 11 का जोड़ा बना। तो वर्गमूल 484 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 और 11 गुणा 11। तो एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 11 का जोड़ा बन गया। 2 गुणा 11 कितना हो जाएगा? 22। तो क्या आंसर आ गया बच्चों? 22। क्लियर? अब खुद से बताओ। एक आध वर्गमूल का मैं अब दे रही हूँ, इतना सॉल्व करके। 256 का बताओ क्या होगा? 256 का वर्गमूल कितना आएगा? इसी तरीके से निकालें 256 का वर्गमूल। ये सबने नोट कर लिया? तो अब 256 का वर्गमूल बताना है।
भाग दें अभाज्य संख्याओं से। सबसे पहले 2 से भाग दें, बताएं कितना आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे बताएं। 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 128। फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 64। फिर 2 से भाग देंगे 32। इसी तरीके से 2 से भाग देते रहें। ये आपका एक आ गया बेटा। 32 नहीं आएगा, 16 आ रहा है इसका वर्गमूल। तो ये आपका, अच्छा आपने भाग दिया होगा, 64 को भाग दिया होगा 32 से। तो ये आपका 32, आंसर 32 नहीं आएगा। ये आपके दो दो के कितने जोड़े बने, 4 जोड़े बन रहे हैं। दो दो के कितने जोड़े बन रहे हैं बच्चों, 4। आपके 4 जोड़े बन गए। तो 4 बार 2 बाहर आ जाएगा। 2 गुणन 2 4, 2 गुणन 2 4, 4 की 4 से गुणा करेंगे 16। आंसर क्या आ रहा है, 16, न कि 32। 256 का वर्गमूल कितना आ गया, 16। तो जिन बच्चों का 32 आ रहा है एक बार चेक करें बच्चों, 4 ही जोड़े बन रहे हैं। कितने जोड़े बन रहे हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। 4 जोड़े बन रहे हैं तो 4 बार 2 बाहर आएगा। तो 2 की घात 4 कितना हो जाता है, 16। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को नहीं समझ में आया हो कोई भी पॉइंट तो बताएं बच्चों। फिर अभी पूछ लो बच्चों, फिर मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगी। किसी को भी डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो बच्चों। अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछूंगी, फिर नहीं होना चाहिए कि मैम नहीं समझ में आया था। चलिए, तो अब पोल में एक क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन है 64। 64 का वर्गमूल बताना है बच्चों। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 64 का वर्गमूल बताएं। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो अब पोल में इसका आंसर देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं। 64 का वर्गमूल बताना है। अभी पहले आप इसका ध्यान से आंसर सोच लें, तब तक मैं आपका पोल ओपन कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, अब इसका आंसर पोल में दें। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। बच्चों वर्गमूल विधि अभाज्य गुणनखंड से भी निकाल सकते हो, और जैसे डायरेक्ट भी निकालते हो वैसे भी निकाल सकते हो। दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। अंडर रूट 64 का मान बताना है आपको, क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं 4, 80, 8 या 88। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। बच्चों ध्यान से दीजिए, इतने सिंपल क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आधे बच्चों के जवाब आ गए हैं, उसमें भी काफी बच्चों ने गलत आंसर दिए हैं।
अच्छा, ध्यान से आंसर दो। 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल 64 का। बच्चों, वर्ग आता है, वर्ग का बिल्कुल विपरीत होता है वर्गमूल। यदि आपको वर्ग पता है तो उसका वर्गमूल भी निकाल लोगे। आधे बच्चे अब तक गलत आंसर दे चुके हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन में क्यों गलती हो रही है? जल्दी से बच्चों इसका आंसर पोल में दो। अभी भी 7-8 बच्चे रह गए हैं। बच्चों जल्दी से पोल में आंसर दें। बच्चों जल्दी पोल में आंसर दें। पोल में आंसर देना नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। बच्चों 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन एक्टिविटीज आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करें। पोल लिखा आ रहा होगा, पोल पे क्लिक करें। 4 ऑप्शन होंगे, A B C D। जौन सा ऑप्शन गलत सही लग रहा है उस पे क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। तो बच्चों बताएं, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। अच्छा, किन किन बच्चों के आंसर अभी पोल में देने रह गए हैं? एक बार हैंड रेस करें। वो बच्चे जिनके अभी आंसर देने रह गए हैं वो हैंड रेस करें। जल्दी करें बच्चों। लास्ट 10 सेकेंड। जल्दी से इसका आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 64 का वर्गमूल बताना है। क्या होगा 64 का वर्गमूल, क्या होगा? बच्चों अपना कैमरा बंद रखेंगे। लास्ट 5 सेकेंड, बस पोल एंड कर रहे हैं। पोल एंड कर रहे हैं बच्चों, किसी को देना हो तो दें जल्दी से।
चलिए अब आंसर देखते हैं बच्चों, इसका आंसर क्या होगा। ज्यादातर बच्चों ने गलत आंसर दिया है, मतलब आपको समझ नहीं आया अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है, वरना सादा ही मेथड से बता देते। 8 का वर्ग क्या होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, तो 64 का वर्गमूल 8 होता है। ये तो मैंने याद करने को कहा था कि 1 से 20 तक सभी संख्याओं के वर्ग याद करिएगा। तो 8 का वर्ग नहीं याद कि 8 का वर्ग 64, तो 64 का वर्गमूल क्या होगा 8। और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सॉल्व करना है तब भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन विधि आपको पता होनी चाहिए। बस इसीलिए कहा था आंसर दोनों तरीके से सेम आता है। तो सॉल्व करते हैं, देखो 64 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 32, फिर 2 से भाग देंगे कितना आएगा 16, फिर 2 से भाग देंगे 8, फिर 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे 2, फिर 2 से भाग देंगे 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा, दो का एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़े बन रहे हैं दो दो के, तो ये आप क्या लिख सकते हो, 64 को दो दो के तीन जोड़े बन रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से एक जोड़े से एक संख्या बाहर आएगी, दो बाहर आया, दो गुणा दो कितना हो जाएगा, दो दूनी चार दूनी आठ, कितना हो गया 8, दो दूनी चार दूनी 8, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी। अब ऑप्शन अब सब बच्चे सही दे रहे हैं। उसमें पोल में क्या हो गया था, आधे बच्चों ने गलत आंसर दिया। जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया उन्हें क्लियर है, बताएं। 80 कैसे आ रहा था बच्चों आपका, 80 तो संख्या ही नहीं है, संख्या ही 64 है, उसका वर्गमूल उससे भी बड़ा हो गया। 64 से बड़ा होता है 80, तो क्या वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या से भी बड़ा हो जाएगा, किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या से छोटा ही होगा ना। तो 80 कैसे हो गया था, और 4 कैसे हो गया, 4 का वर्ग तो 16 होता है, तो 16 का वर्गमूल 4 होगा, है ना। क्लियर, आगे चले। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सी सही हुआ। इसके बाद जल्दी से बच्चों बताओ अब 625 का, 625 का अभाज्य गुणनखंड विधि से जल्दी से वर्गमूल बताओ क्या होगा, सभी बच्चे बताएं। 625, 625 का वर्गमूल निकालो अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये क्या मैसेज आ रहे हैं बच्चों, इधर उधर के मैसेज नहीं करेंगे, सभी बच्चे बताएं। बेटा ये आपका पूरा नाम है अंकित खो खो, या खो खो आप कोई गेम वाला खो खो कहते हो। हम्म, नहीं मुझे खो खो से लगता था कि मैसेज क्या कर रहे हो, फिर मैंने कहा एक दिन दो दिन, अब मुझे लगा नाम का सरनेम ही आपका शायद हो सकता है। ठीक है बच्चों, इसका वर्गमूल बताओ 625 का, 625 का वर्गमूल बताएं। बेटा 64 का आ रहा है, वो तो अब सवाल हो चुका, अब जल्दी से बताएं इसका। हम्म, हम्म, ठीक है बच्चों, तो देखते हैं 625 का वर्गमूल निकालना, देखते हैं सभी बच्चे देखें और थोड़ा जल्दी निकालने की कोशिश करें। 625, 625 का वर्गमूल किससे पहले भाग देंगे, 5 से, 5 से भाग दोगे कितना आएगा, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 125, है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 25,
फिर 5 से भाग देंगे, पचम 25, फिर 5 से भाग देंगे, 1 आ जाएगा। तो 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं? 2 जोड़े। 5 गुणा 5 और 5 गुणा 5, तो ये आपके 2 जोड़े बन गए। तो जो 2 जोड़े में से केवल एक ही संख्या बाहर आएगी, 5 गुणा 5 बाहर आ गया, तो ये आपका क्या हो गया? 5 गुणा 5 25। तो वर्गमूल 625 का कितना आ रहा है? 25। क्लियर है? हम्म। सभी बच्चे जल्दी से नोट करें। और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बच्चों जल्दी से निकालना सीखें, इतना टाइम ना लगाएं। बस आपको यही तो देखना है कि अब कौन सी अभाज्य संख्याओं से ये कट रही है। छोटी से शुरू किया करो, 2 3 5 7 11, इतना ही करोगे, 13 तक काफी। इससे ज्यादा टफ आपके में नहीं आएंगी अभाज्य संख्याएं। तो आपको अभाज्य संख्याओं से ही भाग दे रहा होता। ठीक है? बताओ बच्चों, आप किसी को नहीं आया हो समझ में? अभी भी कोई डाउट हो तो पूछो। फिर मैं पूछूंगी एक। जल्दी से बताओ, √576 का कितना होगा? 576 का बताओ। अच्छा, वर्गमूल 576 का। 576 का वर्गमूल बताएं कितना होगा फिर। अभी किसी के कोई डाउट नहीं निकलते, पोल में आंसर आधे बच्चों के गलत हो जाते हैं। सबसे पहले किससे भाग दोगे? बताओ बच्चों, 576 को किससे भाग दोगे? 2 से भाग दें। 2 से भाग दो बच्चों, बताओ कितना आएगा? कितना आएगा 2 से भाग देने पे? 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 288 आ गया। फिर 2 से भाग दो, 144। फिर 2 से भाग दो, 72। फिर 2 से भाग दो, 36, 18। 2 से भाग दो, 9। फिर 3 से भाग दो, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो ये आपका आ गया भाग देकर। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए? 576 के दो कितनी बार आ रहा है? 6 बार। और 2 बार 2 3 आ रहा है। और 3 गुणा 3। तो जोड़े देख लेते हैं, 2 के 3 जोड़े बन रहे हैं और 3 का एक जोड़ा बन रहा है। तो बाहर क्या आ जाएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये आपका क्या हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2, 8। 8 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 24। तो ये कितना हो गया? 24। बताओ बच्चों, क्लियर है? मनीषा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया था, बताओ बच्चे, आपका हुआ? हम्म। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछूं पोल में एक? एक क्वेश्चन पोल में ले आओ। 576 का वर्गमूल ही पूछा गया, देखो चलिए जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। पोल में दें बच्चों। दोबारा आप खुद से करके दें। खुद से करें और फिर इसका आंसर पोल में दें।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। अभी सिर्फ आधे ही बच्चों के आंसर आए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। जल्दी करें बच्चों। 576 का वर्गमूल आपको बताना है। बच्चों जल्दी दें, अभी भी 6-7 बच्चे रह गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों नहीं आप दे रहे हो वोट, जल्दी दो। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों, जल्दी आंसर दें। चलिए फिर आप आंसर नहीं दे रहे तो पोल एंड करते हैं। किसी का रह गया हो तो एक बार हैंड रेस कर दो तो रुके, नहीं तो फिर पोल एंड कर रहे हैं। किसी का रह गया है अभी? जल्दी करें, करें। मनीषा आपने दे दिया? मनीषा के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है। यस मैम, मैंने दे दिया। ठीक है।
बच्चों इतना टाइम लगेगा, 5-6 मिनट से ज्यादा आपको टाइम दे दिया। चलिए पोल एंड अप कर रहे हैं, इसका आंसर देखते हैं। आप इतना टाइम नहीं बच्चों, जल्दी से किया करो। तो आपका आंसर देखते हैं क्या होगा। 576 अभी हमने करवाया भी था इसमें का। तो ये आपका दो से भाग दिया था, कितना आ गया था 288, फिर दो से भाग दिया था 144, फिर दो से भाग दिया 72, फिर दो से भाग दिया 36, 18, फिर 9, फिर 3, फिर 1। तो इस तरीके से आपके क्या इतने, दो के तीन जोड़े और तीन का एक जोड़ा बन गया था। तो कित क्या आ गया था, 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणा 3, मतलब अंदर जितने दो दो के जोड़े होते हैं उससे केवल एक ही दो बाहर आएगा। एक ही संख्या है, यहाँ से केवल दो बार आएगा, इन दो के जोड़ों से एक दो बार आएगा, इन दो के जोड़ों से एक दो, और यहाँ से एक तीन। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो ये कितना हो गया, 8 गुणा 3 24। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, बी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्लियर है, बताएं बच्चों। बी आंसर आ रहा है इसका। तो आप आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों आपका टॉपिक आता है क्यूब और क्यूब रूट। हेडिंग डालो घन और घनमूल। जैसे वर्ग और वर्गमूल पढ़ रहे थे, अब वैसे ही घन और घनमूल है, बिल्कुल सेम है। हेडिंग डालें घन और घनमूल। डाल लिया हेडिंग बच्चों घन और घनमूल। तो घन क्या होता है, जैसे वर्ग था, वर्ग में हम क्या करते थे, दो बार गुणा करते थे। घन में हम कितनी बार गुणा करेंगे, 3 बार। तो आप संख्या को 3 बार लिखोगे और फिर आपस में उनकी गुणा करोगे। तो यही कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा कर दे, 2 बार और गुणा कर दे, तो उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 5 का घन, मतलब 5 को पहले 3 बार लिखोगे और उनकी गुणा करोगे, तो 5 गुणा 5 25, और 25 की 5 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा, 125। तो 5 का घन कितना आ गया, 125। इसी तरह 8 का घन देखो, 8 को पहले 3 बार लिखा, 8 गुणा 8 गुणा 8, तो ये आपका कितना आ गया, 8 8 64, 64 की 8 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 512। इसी तरह बच्चों बताओ 7 का घन क्या होगा। सभी बच्चे मैसेज में बताएं 7 का घन निकाल के। 7 का घन क्या होगा। हम्म। 7 को पहले 3 बार लिखो, फिर उनकी गुणा करो, बताओ कितना आएगा 7 का घन। नहीं बच्चों, सही से करें। हम्म, सभी बच्चे करें। और बच्चे बताएं कितना आया। 343। कैसे करा, पहले हमने 7 को 3 बार लिखा, 7 गुणा 7 गुणा 7, फिर इनकी गुणा करी। 7 7 49 होता है, 49 की 7 से दोबारा गुणा करनी है, तो देखें कितना आएगा। 7 9 63 का 6 हासिल, 7 चौक 28, 28 और 6 34, 34, तो कितना आ गया, 343। क्लियर है बच्चों, बताएं। तो ये आपका आ गया 7 का घन कितना, 343। तो अब क्या होता है कि आप घन का मतलब क्या होता है, उसकी घात पर 3 लिखकर भी दर्शा सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए 3 का घन बताओ, तो 3 का घन मतलब 3 की घात 3। और घात और घातांक पे हमने पढ़ाई है, जितनी घात होती है हम संख्या को उतनी बार लिखते हैं। तो यहाँ घात आपकी क्या है, 3 होगी, तो संख्या को 3 बार लिखेंगे। तो 3 का घन बताओ बच्चों कितना होगा, 3 का घन बताएं। ठीक है सब।
कोमल बेटा जो हो वो एक बार रुक ही रहे हैं, क्लास के एंड में सर को आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, तो 3 का घन देखते हैं बच्चों, बिल्कुल सही बता रहे हैं, कितना आ रहा है 27। 3 गुणा 3 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो ये आपका आ गया 3 का घन कितना 27। आगे चलते हैं, तो घन का मतलब समझ में आया। जैसे वर्ग होता है, वर्ग में हम क्या करते थे, किसी की घात 2 करते थे। घन में क्या कर रहे हैं, हम घात 3 कर रहे हैं। क्लियर। तो आपका ये क्या है, घात 3 लिखकर दर्शाया जाता है। अब यहाँ एक और बात समझें, वर्ग में क्या था, वर्ग में चाहे ऋणात्मक संख्या हो या धनात्मक संख्या हो, दोनों संख्या का जब हम वर्ग करते थे तो आपकी धनात्मक संख्या ही आती थी, है ना, धनात्मक ही आता था। क्यों, क्योंकि माइनस की माइनस से गुणा करके प्लस आ जाता था, है ना। तो आपका वर्ग में चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर पॉजिटिव ही आता था। लेकिन घन में ऐसा नहीं होता। घन में निगेटिव संख्या का घन करते हैं तो निगेटिव आता है, पॉजिटिव संख्या का घन करते हैं तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो घन में क्या होता है, धनात्मक संख्या का घन धनात्मक आता है और ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक आता है। सभी बच्चे ये नोट करें, इंपॉर्टेंट है, अपनी कॉपी में नोट करें। धनात्मक संख्या का घन धनात्मक आएगा और ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक आएगा। ठीक है, जैसे आपका 2 का घन कितना आ रहा है, 2 का घन, 2 का घन निकाल रहे हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ गया 8। और -4 का घन, -4 का घन निकाल रहे हैं तो -4 को पहले हम 3 बार लिखेंगे और माइनस को हम 3 बार लिखेंगे। तो कैसी संख्या है, माइनस की विषम आ रही है, तो पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 16। तो ये पहले ये दो संख्याओं का गुणा +16 आ गया। फिर +16 की गुणा -4 से दोबारा करेंगे, प्लस की गुणा माइनस से होती है माइनस, 16 की 4 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा 64। 16 चौक 64। तो ये आपका क्या आ गया, -4 का घन माइनस का 64, है ना। तो ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक आ रहा है, क्यों, क्योंकि -3 बार आ रहा है। पहले माइनस माइनस गुणा करके प्लस दे देते हैं और फिर प्लस की दोबारा माइनस से गुणा होती है तो माइनस आ जाता है। बताओ बच्चों, क्लियर है। किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आया तो बताएं। पूर्णांकों में जब हम गुणा करना सीख रहे थे तो सभी ने वो सीखा होगा कि चिन्ह की क्या अहमियत होती है। चिन्ह आपका माइनस माइनस एक बार गुणा करके प्लस आ गया, फिर प्लस की माइनस से दोबारा गुणा करी तो माइनस हो गया। ठीक है, तो यदि इसी तरह मैं आपसे पूछूं, बच्चों बताओ -6 का घन क्या होगा, -6 का घन बताएं। सभी बच्चे बताएं, -6 का घन कितना होगा। सभी बच्चे बताएं। -6 को पहले 3 बार लिखो, फिर उनकी गुणा करके बताएं क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 6 36, इन दोनों का इतना आया, फिर -6 से दोबारा गुणा करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का 216। बिल्कुल सही। तो -6 का घन कितना हो गया, माइनस का 216। इस तरीके से बच्चों हम घन निकालते हैं। अब सभी बच्चे एक बार अपनी अवंती की वर्कबुक खोल लें। बेटा अवंती की वर्कबुक खोलें। अवंती की वर्कबुक में आप पेज नंबर 38 पर आ जाओ। पेज नंबर 38 ओपन करो। ये पेज नंबर 38 पे आपका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना दे रखा है। आज हमने पहले वर्गमूल निकालने सीखे थे ना, तो सभी बच्चे एक बार घर पे प्रैक्टिस करेंगे। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं √81 और √100 का, दोनों एग्जाम्पल करिएगा। फिर ये दो एक्सरसाइज दे रखी हैं 28.1 और 28.2, ये दोनों आपको होमवर्क में करनी है। तो पेज नंबर 38 और पेज नंबर 39 आपका होमवर्क है। और इसमें से यदि किसी को कुछ समझ नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे अपने क्लियर कर सकते हैं डाउट। तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक करते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप पहले